हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांटम माइंड्स। तो आज इस वीडियो में करने वाले हैं हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्लोटेशन चैप्टर के, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगर हम DSSB TGT नेचुरल साइंस की बात करें तो ये होने वाले हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। इस वीडियो में होने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस एंड कुछ डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो ऑल इन ऑल जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हर टॉपिक से इंक्लूड किया गया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को एंड अपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट 1 दी हुई है एंड स्टेटमेंट 2 दी गई है एंड आपसे पूछा गया है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द buoyant force acting on an object submerged in a fluid is equal to the weight of the fluid displaced by the object। तो देखिए, जो buoyant force होती है वो क्या होती है कि किसी ऑब्जेक्ट पे जब लगती है तो उसके बराबर होती है जितना उसने फ्लूइड को डिस्प्लेस कर दिया उसके वेट के बराबर। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड है आर्किमेड्स प्रिंसिपल अप्लाइज टू ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इन एनी फ्लूइड वेदर इट बी लिक्विड और गैस। तो देखो, आर्किमेड्स प्रिंसिपल आपका क्या कहता है कि जो बुएंट फोर्स है एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट वो क्या होती है, वेट ऑफ द फ्लूइड जितना उसने डिस्प्लेस किया है उसके बराबर होती है, वेट के बराबर, जो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट होगी, तो आंसर हो जाएगा बोथ S1 एंड S2। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर किसी ने चैप्टर नहीं किया है बुक्स वगैरह से या फिर किसी और सोर्सेज से, किसी और प्लेस से, एंड उसका ये चैप्टर क्लियर नहीं है, तो इसकी मैंने वीडियो जो है अपलोड कर रखी है चैनल में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप वहां से जाके अपने कॉन्सेप्ट्स को पहले क्लियर कर लेना, तब जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए तभी आपके लिए क्वेश्चन जो है बेनिफिशियल होंगे एंड आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आएंगे। अब भी समझ में आ जाएंगे जितना मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी यहाँ पे, बट फिर भी अगर आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर होंगे पहले से तो आप अच्छे से चीजों को रिलेट कर पाओगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज अपथ्रस्ट ऑफ अ बॉडी। अपथ्रस्ट ऑफ अ बॉडी ये क्या होता है आपका, buoyant force। buoyant force इन अ फ्लूइड डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स। ये डिपेंड नहीं करती किस पे। तो देखो, buoyant फोर्स जो होती है FB वो बराबर होती है रॉ VF, मतलब यहाँ पे रो है फ्लूइड की डेंसिटी, ये है वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड एंड ग्रेविटी, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये है फॉर्मूला buoyant फोर्स का। तो यहाँ पे पूछा गया अपथ्रस्ट ऑफ अ बॉडी इन अ फ्लूइड डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो देखिए, ये डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम पे भी डिपेंड कर रही है, तो वॉल्यूम एंड डेंसिटी पे डिपेंड करती है एंड वेट पे जो है ये डिपेंड नहीं करेगी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा वेट। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल बॉल इज कैलकुलेटेड टू बी 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये न्यूमेरिकल आ गया है, यहाँ पे हमसे बोला गया है एक स्मॉल बॉल है, स्मॉल बॉल जिसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इक्वल टू 25 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट वेज 30 ग्राम इन एयर। मतलब कि जो मास है बॉल का वो कितना है, 30 ग्राम। ठीक है, तो विल दिस बॉल फ्लोट और सिंक इन वाटर, कि ये बॉल फ्लोट करेगी, तैरेगी या फिर सिंक डूब जाएगी पानी में। तो इसके लिए आपको जो है पहले डेंसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी आप जो है आइडिया लगा पाएंगे कि वेदर इट विल बी फ्लोट और सिंक। तो डेंसिटी ऑफ बॉल कितनी आएगी, यहाँ पे डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो देखिए, मास इज 30 ग्राम एंड वॉल्यूम इज 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा 25 से 25 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपकी बॉल की डेंसिटी आ गई 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हमसे पूछा है कि वाटर की बात हो रही है, तो यहाँ पे फ्लूइड क्या है, वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 1 ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए ये जो है ये डेंसिटी ऑफ वाटर है एंड दिस इज डेंसिटी ऑफ बॉल। तो डेंसिटी ऑफ बॉल इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ बॉल इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो देखिए डेंसिटी ज्यादा है बॉल की तो ये क्या करेगी, वाटर के अंदर सिंक कर जाएगी। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सिंक। अगर ये डेंसिटी कम होती वाटर से तो ये फ्लोट करती, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंक। क्वेश्चन नंबर 4 इज अ सॉलिड ऑफ डेंसिटी, कोई एक सॉलिड है, कुछ भी हो सकता है, अ सॉलिड ऑफ डेंसिटी जिसकी डेंसिटी आपको गिवन है कितनी, 900 kg पर मीटर क्यूब, फ्लोट्स इन ऑयल। ये क्या करता है, सॉलिड फ्लोट कर रहा है कहाँ पे, ऑयल में, ऑयल पर फ्लोट कर रहा है। तो फ्लोट कब करेगा, जब जो डेंसिटी है सॉलिड की वो क्या होगी, कम होगी ऑयल से, तो ये क्या करेगा, तभी फ्लोट करेगा। ठीक है, पहली चीज तो ये होगी, यहां से हमें ये समझ में आ गया। नेक्स्ट ये बोल रहा है द ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर ऑफ डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब बात की गई है ऑयल, पहले सॉलिड फ्लोट कर रहा था ऑयल पे, अब जो है ऑयल फ्लोट कर रहा है वाटर पे, ऑयल क्या कर रहा है, वाटर पे फ्लोट कर रहा है एंड वाटर ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी वाटर की गिवन है, कितनी है, वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे ग्राम में थी इसलिए वो 1 ग्राम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब जो है ऑयल फ्लोट कर रहा है वाटर पे, फ्लोट कब करेगा, जब ऑयल की डेंसिटी क्या है, कम है, कम होगी डेंसिटी ऑफ वाटर से। ठीक है, कोई बॉडी किसी चीज पे तभी फ्लोट करती है जब उसकी डेंसिटी कम होती है। तो यहाँ से हमें ये हो गया कि ऑयल की डेंसिटी कम होगी वाटर से। अब पूछा गया द डेंसिटी ऑफ ऑयल इन kg पर मीटर क्यूब कुड बी, कि अब आप बताइए कि जो डेंसिटी ऑफ ऑयल कितनी होगी। हमें दी गई है डेंसिटी ऑफ सॉलिड गिवन है, डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है, हमें बताना है कि डेंसिटी ऑफ ऑयल जो है वो कितनी होगी। तो देखिए अब जो है ये डेंसिटी जो है ऑयल की ग्रेटर देन है सॉलिड से, तो ये 900 से तो ज्यादा होगी एंड डेंसिटी ऑफ ऑयल क्या है, कम है वाटर से, तो ये 1000 से कम होगी। मतलब 900 और 1000 के बीच में जो है आपकी डेंसिटी आएगी, किसकी, डेंसिटी ऑफ ऑयल आएगी। ये चीजें क्लियर होगी इन दोनों पॉइंट से कि डेंसिटी ऑफ ऑयल विल लाई बिटवीन डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड डेंसिटी ऑफ वाटर। तो देखिए यहाँ पे 1050 है तो ये तो वैसे ही हट जाएगा क्योंकि 1000 से ज्यादा हो जाएगा तो एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है आपका। 900 से कम वाले भी एलिमिनेट हो जाएंगे, 850 भी नहीं होगा, 800 भी नहीं होगा। एक ही ऐसा ऑप्शन है जो इन दोनों के बीच में आ रहा है, ये है 950। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 950। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल कितनी आएगी, 950 kg पर मीटर क्यूब, राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज बेस्ड ऑन आर्किमेड्स प्रिंसिपल। इन सब जो ये इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं आपको, गैल्वेनोमीटर, हाइड्रोमीटर, ओम मीटर, वोल्ट मीटर, तो इन सब में जो है आप बताइए कि इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट आर्किमेड्स प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोमीटर होता है आपका वो बेस्ड होता है आर्किमेड्स प्रिंसिपल पे, ये डिटरमाइन करता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स को। ठीक है, तो ये आर्किमेड्स प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ 700 ग्राम सॉलिड क्यूब हैविंग एन एज ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर फ्लोट्स इन वाटर, कि एक आपको क्यूब गिवन है कोई जो फ्लोट कर रहा है कहाँ पे, वाटर पर, वाटर के में क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। इसकी जो 700 ग्राम सॉलिड क्यूब, जो मास है सॉलिड क्यूब का वो कितना है, 700 ग्राम। हैविंग एन एज ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, जो एज की लेंथ है वो कितनी गिवन है, एज की लेंथ को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल ए से, ये 10 सेंटीमीटर है आपकी। फ्लोट्स इन वाटर, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज आउटसाइड द वाटर। आपको बताना है जो आउटसाइड द वाटर क्यूब है, हिस्सा जो उस क्यूब का, उसका वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ वाटर, सबको पता है वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो देखिए
यहाँ पे ब्यूएंसी फोर्स क्या होती है कि जो जितना वॉल्यूम है क्यूब का इनसाइड द वाटर वो किसके बराबर होगा, जितना वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस किया गया है। तो आप पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इनसाइड द वाटर। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इनसाइड द वाटर कितना आएगा, वॉल्यूम इक्वल टू ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम मास बाय डेंसिटी हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम है। तो देखिए मास कितना है यहाँ पे 700 ग्राम और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी हो जाएगी 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 ग्राम पर मीटर क्यूब। 700 ये आ गया, वॉल्यूम कितना आ गया 700 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये सेंटीमीटर में होगी, ग्राम में है तो ये सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा 700 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इनसाइड द वाटर। अब आप क्या करेंगे, जो वॉल्यूम आउटसाइड द वाटर निकालना है आपको, तो इसके लिए आपको पहले वॉल्यूम ऑफ द क्यूब निकालना पड़ेगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या हो जाएगा ए क्यूब, एज लेंथ कितनी है यहाँ पे 10, मतलब 10 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आ गया, तो हमें वॉल्यूम आउटसाइड कितना है वो किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम आउटसाइड द वाटर कितना होगा, वॉल्यूम आउटसाइड द वाटर इक्वल टू, जब इन दोनों को माइनस कर देंगे 1000 माइनस 700, ये आ गया आपका 300 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 300 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 7 इज बुएंट फोर्स डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ द लिक्विड, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, द डेप्थ ऑफ द लिक्विड, द वेट ऑफ द लिक्विड। तो देखिए अभी हमने पढ़ा है कि जो बुएंट फोर्स होती है, बुएंट फोर्स वो क्या होती है आपकी, रॉ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक कलर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करती है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड पे डिपेंड करती है, द डेप्थ ऑफ द लिक्विड पे भी डिपेंड नहीं करती, द वेट ऑफ द लिक्विड पे भी डिपेंड नहीं करती। तो ये किस पे डिपेंड करती है, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज द कंडीशन फॉर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी। एक फ्लोटिंग बॉडी की न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज मेटा सेंटर इज अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी, सेकेंड है मेटा सेंटर इज बिलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी, थर्ड है मेटा सेंटर इज एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी। फॉर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मेटा सेंटर शुड बी एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी। ठीक है, ये फ्लोटिंग बॉडी की कंडीशन है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में रहने के लिए। तो ये हो जाएगा मेटा सेंटर इज एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इज आर्किमेड्स प्रिंसिपल ऑफ बुएंसी स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज टोटली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, जब एक बॉडी टोटली और पार्शियली इमर्स्ड होती है फ्लूइड में, इट इज बॉयड अप बाय अ फोर्स, एक बॉयड अप होती है जिसको बुएंसी फोर्स बोलते हैं, विच इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ वेट्स ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड एंड दैट ऑफ द बॉडी। उस पर डिपेंड करती है वो बुएंसी फोर्स किसके बराबर होती है, वेट ऑफ द बॉडी एंड फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी और वेट ऑफ द बॉडी। तो ये जो बुएंसी फोर्स है वो बराबर होगी वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। जितना भी वेट जो है बॉडी ने डिस्प्लेस कर दिया है उस फ्लूइड के बराबर, वेट के बराबर होती है। ठीक है, तो आर्किमेड्स प्रिंसिपल अच्छे से पढ़ लेना, वो वीडियो में सारा दिया हुआ है, आर्किमेड्स प्रिंसिपल के बारे में बताया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इज अ बैलून इज फ्लोटिंग इन द एयर एंड इज इन इक्विलिब्रियम। बैलून फ्लोट कर रहा है एयर में और इक्विलिब्रियम पर है। द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द सेंटर ऑफ बुएंसी, क्या रिलेशनशिप होगा। फर्स्ट है द सेंटर ऑफ बुएंसी एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, कि जो सेंटर ऑफ बुएंसी है, सेंटर ग्रेविटी है, डिफरेंट पॉइंट्स पे है बट सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। सेकेंड है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अबव द सेंटर ऑफ बुएंसी, के अबव है। थर्ड है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द सेंटर ऑफ बुएंसी आर एट द सेम पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द सेंटर ऑफ बुएंसी जो है वो सेम पॉइंट पे है। फोर्थ है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बिलो द सेंटर ऑफ बुएंसी, कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बिलो है किसके, सेंटर ऑफ बुएंसी के।
तो देखिए इसी केस में जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब बिलो होगा सेंटर ऑफ बुओयेंसी के, तो ही बैलून जो है वो फ्लोट करेगा एयर में और इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ठीक है, तो ये थे आज की इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जिनको हमने अच्छे से समझा है, सॉल्व किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।